कश्मीर के 5 मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी एमबीबीएस की सीटें, 190 अतिरिक्त एमबीबीएस की सीट्स बढ़ी। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री सकीना इत्तुरी ने जानकारी दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लगातार बारिश और बाढ़ के बाद स्थिति का जायजा लिया। राजौरी में हुई त्रासदी पर शोक व्यक्त किया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ बारिश की समीक्षा के लिए मीटिंग की। राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम उमर ने भारी बारिश बाढ़ से मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू और सलाहकार नासिर असलम वानी को नियुक्त किया। दोनों को जमीन पर ग्राउंड पर आपदा से निपटने का सौंपा जिम्मा। एनसी नेता अली मोहम्मद सागर ने विधायकों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ श्रीनगर में जेहलम नदी के बांधों का निरीक्षण किया। जीरो ब्रिज स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष का भी दौरा किया। रामबन बानिहाल इलाके में नेशनल हाईवे का पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित। हाईवे पर पत्थर और कीचड़ गिरने के चलते कार्य प्रभावित। रामबन एसएसपी ने पुनर्निर्माण वाले इलाके का किया दौरा, हालात का लिया जायजा। बीजेपी नेता सतीश शर्मा ने केंद्र सरकार से की जम्मू कश्मीर को विशेष पैकेज देने की अपील। बोले केंद्र सरकार जल्द ही बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने आपदा पीड़ितों की मदद का फैसला लिया। कटरा, रियासी और उधमपुर जिलों के 1000 से ज्यादा प्रभावितों की मदद करेगा बोर्ड। एसडीएम आरिसपुरा अनुराधा ठाकुर ने लगातार हो रही बारिश के बीच इलाके के विभिन्न इलाकों का दौरा किया, हालात का लिया जायजा, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रियासी की डीसी निधि मलिक ने अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। राहत कार्यों के दौरान बिना अनुमति के अनुपस्थित पाए गए 8 बीडीओ और अन्य अधिकारियों सहित 13 अधिकारियों से मांगा जवाब, साथ ही लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। आरिसपुरा जिले के गाढ़ीगढ़ के आजाद नगर में एक मकान भारी बारिश के चलते हुआ पूरी तरह से तबाह। मकान मालिक ने प्रशासन से की शीघ्र मुआवजा देने की अपील। डिवीजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने लोगों से मौसम संबंधी सलाह को पालन करने की अपील की। कहा 10 से 15 दिन बेहद अहम, स्थिति नियंत्रण में है और जनता के सहयोग से हमारी टीमें किसी भी चुनौती का सामना कर सकती। कांग्रेस नेता मोहम्मद अमीन भट्ट ने अनंतनाग और कुलगाम जिलों के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोगों ने अमीन भट्ट के सामने जलभराव और बाढ़ के मंडराते खतरे पर अपनी चिंता व्यक्त की। उधमपुर उपायुक्त ने राहत शिविरों की समीक्षा की और कहा कि 2000 लोगों के लिए 38 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। नेशनल हाईवे 44 पर बहाली का कार्य जारी। विधानसभा सदस्य वहीदुर रहमान पर्रा ने पुलवामा के विभिन्न बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हालात का लिया जायजा। बोले नाले सासा आरा में बाढ़ के चलते सेब के बागों को पहुंचा नुकसान। कांग्रेस नेता जी अमीन ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। बोले सरकार को बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करना चाहिए और प्रभावित लोगों को मुआवजा देना चाहिए। अखनूर में बीजेपी मंडल प्रधान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। लोगों का जाना हालचाल प्रशासन से प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद सुनिश्चित करने की अपील की। आरिसपुरा में एनसी महासचिव अजय कुमार सडोत्रा ने किया बाढ़ प्रभावित गांव बड़ियाल ब्रह्मणा का दौरा और सरकार से की ओर से हर संभव मदद का पीड़ितों को दिलाया भरोसा। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट। प्रधानमंत्री मोदी से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश आपदा से हुए नुकसान के मद्देनजर विशेष राहत पैकेज देने की मांग की। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शा इंद्राबी ने दरगाह हजरत बल के लिए परियोजना का उद्घाटन किया। दरगाह का किया गया सौंदर्यीकरण, कश्मीर की प्राचीन संस्कृति की झलक। बांदीपुरा में झेलम नदी और वुलर झील का जलस्तर बढ़ा। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की, साथ ही जरूरी न होने पर यात्रा नहीं करने की अपील की। गांदरबल पुलिस ने लोगों से नाले सिंध से दूर रहने का आग्रह किया, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। बांदीपुरा में होटल इंडस्ट्री और ढाबा मालिकों को पहुंचा भारी नुकसान। सड़े हुए मांस के विवाद के बाद लोगों ने भोजनालयों, रेस्टोरेंट्स का जाना बंद कर दिया। मामले में सरकार से लोगों ने हस्तक्षेप करने की अपील की। जम्मू कश्मीर की सरकार में कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू और नासिर असलम वानी ने कुलगाम का दौरा किया, जमीनी हालात का जायजा लिया। इस मौके पर इत्तू ने कहा मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। अखनूर के दरखौर का पूरा गांव जलमग्न, सेना और प्रशासन ने बचाई लोगों की जान। पामपोर में झेलम नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ा। घरों में फंसे कई परिवारों को सेना की टीम ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। लोगों ने सेना का जताया आभार। गांदरबल में भारी बारिश के चलते
कंगन में सड़क क्षतिग्रस्त, यातायात बाधित, सड़क की बहाली का काम जारी। श्रीनगर के पुरजू के निचले इलाके में रहने वाले गैर स्थानीय लोगों के कमरों में घुसा बाढ़ का पानी, आनन फानन में लोगों को निकाला गया बाहर। बानिहाल में संगलदान, बारामुल्ला ट्रेन में रेलवे कर्मचारियों और रेलवे पुलिस की मदद से एक महिला ने एक बच्चे को दिया जन्म, मां और बच्चा दोनों सुरक्षित, बानिहाल उप जिला अस्पताल में दोनों भर्ती। रियासी जिले में लगातार बारिश का कहर जारी, भारी बारिश के चलते ऐतिहासिक भीमगढ़ किले का एक भाग हुआ क्षतिग्रस्त। रियासी जिले के साड़ बग्गान इलाके में बारिश से भारी तबाही, भारी बारिश के चलते कच्चे मकान जमींदोज, चारों ओर फैला मलबा। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर फिर हुआ भूस्खलन, किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं, श्राइन बोर्ड द्वारा स्टाफ की कॉलोनियों को कराया जा रहा है खाली। सांबा जिले में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, पहाड़ी इलाकों में हालात और भी ज्यादा खराब, कई सड़कें पूरी तरह से टूटी और बही। सांबा में भारी बारिश और भूस्खलन में फंसी गर्भवती महिला को सेना ने किया एयरलिफ्ट, जिला प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू अभियान। उधमपुर में भूस्खलन और भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे बंद, लोगों को प्रशासन ने दी अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह। श्रीनगर के तेलबल इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने, तेलबल नाले का पानी लोगों के घरों में घुसा, लोगों ने सरकार से तुरंत मदद की अपील की। गांदरबल में नाला सिंध में बढ़ा जलस्तर, गांदरबल पुलिस बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए अलर्ट हुई। एसएसपी गांदरबल ने हालात का जायजा लिया और लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी। जम्मू के भगवती नगर में चौथे पुल पर सेना द्वारा बनाया गया पुल अभी भी यातायात के लिए बंद, एहतियात के तौर पर बेली चेहराना से एशिया होटल तक का पूरा रास्ता बंद कर दिया गया। तवी नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते पुलिस और अधिकारियों ने लिया फैसला। आरिसपुरा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी एक बीएसएफ पोस्ट तवी में अचानक अधिक पानी आने के चलते डूबा, फिलहाल किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं। रियासी में लगातार बारिश से चिनाब नदी उफान पर, एसडीआरएफ अलर्ट, जगह जगह भूस्खलन से रास्ते बाधित। पुंछ में मुगल रोड पर फिर हुआ भूस्खलन, भूस्खलन का वीडियो आया सामने। एसएसपी पुंछ ने मुगल रोड की स्थिति का जायजा लिया। आरिसपुरा के बिश्ना रिंग रोड स्थित रतनाल गांव में सड़क हादसा, कार चालक ने बाइक को मारी टक्कर। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों ने पुलवामा जिले के विभिन्न इलाकों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की, पाहू और रत्नीपुरा इलाके का दौरा किया। मेंढर में सेना ने ग्रामीणों के साथ मिलकर ईद ए मिलाद